आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिक्किम के सिंगताम में बड़ा भूस्खलन, स्थानीय लोगों को किया गया अलर्ट। एनएचपीसी तीस्ता स्टेज वी पावर परियोजना आया चपेट में। आरजीकर घटना में न्याय की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी हाईकोर्ट के वकील भी उतरे सड़कों पर। नक्सलबाड़ी में एक नाबालिग से 2019 में रेप मामले में आरोपियों को फांसी देने की मांग वाले पर्चे लेकर फैला हंगामा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिक्किम के सिंगताम में बड़ा भूस्खलन, स्थानीय लोगों को किया गया अलर्ट। एनएचपीसी तीस्ता स्टेज वी पावर परियोजना आया चपेट में। सिक्किम के सिंगताम जिले में सुबह एनएचपीसी तीस्ता स्टेज वी पावर प्रोजेक्ट के पास भूस्खलन हुआ। इस घटना से पावर परियोजना को नुकसान पहुंचा और नदी पर दबाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने भूस्खलन का वीडियो कैद किया, जिसमें बड़ी चट्टानें और पेड़ गिरते दिख रहे हैं। इस महीने के शुरू में आए 4.4 तीव्रता के भूकंप को भूस्खलन से जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार हाइड्रोलिक परियोजना और वनों की कटाई भूस्खलन के प्रमुख कारण है। তিস্তাতে প্রচুর পরিমাণে বাঁধ দিয়ে হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে এবং সেই বাঁধে সারা বছর ধরে জল ধরে রাখা হচ্ছে। ফলত আগে যে উচ্চতা দিয়ে তিস্তার জল প্রবাহিত হতো তিস্তার খাতে, এখন তার থেকে অনেক বেশি উচ্চতায় জল ধরে রাখা হচ্ছে সারা বছর ধরে। এবং এই সারা বছর ধরে পাহাড়ের দুই ধারে ক্যাপিলারি অ্যাকশনে শিলাস্তর জল ঢুকে নরম হয়ে থাকছে, আলগা হয়ে থাকছে। আর বর্ষাকালে যখন অতিরিক্ত বৃষ্টি হচ্ছে তখন এদিকে বন ধ্বংসের একটা ব্যাপার রয়েছে। এসব নির্মাণ কার্যের জন্য বন ধ্বংস হয়েছে। পাহাড়ের শিলাস্তরের ধরে রাখার যে বনের যে ক্ষমতা ছিল সেটা নেই। ফলত এখন এই রাস্তাটার তলাটা আলগা হয়ে গিয়ে সমস্ত রাস্তা শুদ্ধ নিচে বসে যাচ্ছে। ফলে রাস্তার अस्तित्व। न्याय की मांग में जलपाईगुड़ी हाईकोर्ट के वकील भी उतरे सड़कों पर। आरजीकर अस्पताल घटना में न्याय की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच बार एसोसिएशन के वकील आज सड़क पर उतर आए और न्याय की मांग की। आरजीकर हत्याकांड में शामिल दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के वकील ने जुलूस निकाला। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई की मांग की। বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই এবং বিচারের দাবিতে যে সমস্ত সংগঠন, মানুষ, সাধারণ মানুষ পথে নেমেছেন, বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আমরা সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা জানাচ্ছি। আমাদের একটাই দাবি, আমরা বিচার চাই। যারা তদন্ত করছেন তদন্ত প্রক্রিয়ায় যাতে কোনো রকম দীর্ঘসূত্রিতা বা গাফিলতি না আসে, এটা আমরা চাই। আইনজীবী হিসাবে এটা আমরা লক্ষ্য রাখবো, যাতে বিচার প্রক্রিয়া তো অনেক পরে হবে, আগে তদন্তটা দ্রুত এবং সঠিক পথে চালিয়ে দিয়ে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের আদালতের সামনে হাজির করা হোক এবং দ্রুত বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমেই হোক বা অন্য যে কোনোভাবেই হোক একটা অগ্রাধিকার দিয়ে এই বিচার যেন সম্পন্ন হয় এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, এটাই আমাদের দাবি। नक्सलबाड़ी में एक नाबालिग से रेप मामले में आरोपियों को फांसी देने की मांग वाले पर्चे फैलने से हंगामा मच गया। नक्सलबाड़ी में 2019 में 10वीं क्लास की नाबालिग के साथ रेप की घटना के बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी तृणमूल के पूर्व युवा अध्यक्ष बापा दास को गिरफ्तार कर 2 साल की जेल हुई और बापा को पार्टी से निकाल दिया गया। इस मामले में अब फांसी की मांग को लेकर पर्चे फैलाए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी का कहना है कि मामला कोर्ट में है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि ऐसा कौन कर रहा है। कुछ बिहार ग्राम पंचायत कार्यालय की सभा में भाजपा पंचायत समिति सदस्य की हुई पिटाई। कुछ बिहार ग्राम पंचायत कार्यालय की सभा में भाग लेने के लिए आए भाजपा पंचायत समिति के सदस्य और भाजपा पंचायत सदस्य को बाहर कर दिया गया। साथ ही पिटाई करने का भी आरोप लगाया गया है। घटना माथाभांगा ब्लॉक नंबर 1 पचागढ़
इलाके की है। भाजपा के पंचायत सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को घेरकर 100 दिनों के काम के पैसे, आवास योजना के पैसे की मांग की गई। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। बाद में पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला। আমার কিছু হয়েছে ঢাকার জন্য মিটিংয়ের জন্য আমরা মিটিংয়ে আসছিলাম, আমাদেরকে ঢুকতে দেবে না, বলছে 100 দিনের কাজের টাকা দিতে হবে। আমরা 100 দিনের কাজের টাকা কোথাতে? কারা বলছে? টিএমসিরা। আমি ঢুকছি দেখে আমাকে টাইনে এনে মারধর করলো। কতজন পঞ্চায়েত সদস্য এবং এরা 7জন পঞ্চায়েত আছে, পঞ্চায়েত সমিতি আমি। আপনাদের কাউকে ঢুকতে দেয়নি? না, কাউকে ঢুকতে দেয়নি। আমি ঢুকছিলাম দেখে আমাকে টাইনে নিয়ে এসে মারধর করলো। মানে আপনারা আমাদের তো চিঠি দিয়েছে, ওরা বলছে আমাদের কোনো যা বলছে 100 দিনের কাজের টাকা নিয়ে আসে তারপরে ঢুকে। মানে কোনো পঞ্চায়েত সদস্য বা আপনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না? আচ্ছা, কি নাম আপনার? বাবু বলুন। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित डेकोरेटर के गोदाम को किया ध्वस्त। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के शिवरामपल्ली इलाके में अवैध रूप से निर्मित डेकोरेटर के गोदाम को ध्वस्त कर दिया गया। गोदाम मालिक ने बिना अनुमति के निर्माण किया था और नगर निगम के 2 नोटिसों के बावजूद केवल एक हिस्सा ही हटाया था। आज नगर निगम के कर्मचारियों ने पूरा गोदाम तोड़ दिया, जिससे गोदाम मालिक और निगम अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई। गोदाम मालिक का कहना है कि उन्होंने नोटिस के बाद निर्माण हटा दिया था और कोई नई सूची नहीं मिली थी। কোনো নোটিশ না দিয়ে ভাঙতে চলে আসছে। আচ্ছা, বাস এটাই হলো কথা, আর কোনো কথা নেই। এখন কি করবেন? এখন কি করবো? এখন যদি কর্পোরেশন ভাঙিয়ে দিয়ে যায়, পেটে লাথি মারবে, পেটে লাথি খাইতে লাগবে, আর কিছু করার নাই। কি করবো আর? আর এটা তো বলে কিছু নাই। আমরা তো আমাদের কি হবে? আমাদের শুধু লাথি মারার জন্য আছে। দাদা, এই যে এর আগে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তো আপনার নোটিশের সাথে একবার বললাম আপনাকে নোটিশ দিছিল, তার সাথে আমি ভেঙে আমার সামনেটা কমপ্লেন করছিল ড্রেনের উপরে। আমি সেটা ভাঙার জন্য আমাকে বলছিল ফটো তুলে আমি জমা দিয়ে আসছিলাম, প্লাস আমাকে বলছে যদি কোনোদিন দরকার হয় ডাকবে, কিন্তু আজকে যে আমার ভাঙতে আসবে আমাকে কোনো কিছু জানায় নেই। আচ্ছা, এখন হঠাৎ এখন ভাঙতে চলে কি আছে এখন কি বলছেন ওনারা? ওরা কিচ্ছু বলছে কি ভাঙবে, ভাঙে চলে। স্যার বলছেন যে একটু কমিশনারের সাথে কথা বলতে, 40 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলছেন একটু কমিশনারের সাথে কথা বলতে। হ্যাঁ, কমিশনারের সাথে কথা বলে একটু যদি ইয়ে করা যায়, মানে সেটেল করা যায় বেটার ম্যাটারটাকে। खड़ी बाइक में अचानक आग लगने से फैली सनसनी। बागडोगरा के पानीघाटा रोड पर हनुमान मंदिर के पास एक गैरेज में खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाइक में मालिक ने बताया कि संदीप रॉय ने बाइक स्टार्ट नहीं होने पर उसे गैरेज में खड़ा किया था और जब वह अन्य दुकानों पर गया तो लौटकर देखा कि बाइक में आग लगी हुई थी। घटना के कारण इलाके में सनसनी फैल गई। ঘটেছিল গাড়িটা এখানে স্টার্ট অফ হয়ে গেছিল, তো আমি গ্যারেজ দেখলাম, এখানে এসে গাড়িটা ঢুকালাম, বলছে আমার গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না। তো ওরা বললো কী প্রবলেম বুঝতে পারছিল না, স্পার্ক মার্ক যা প্রবলেম ছিল পুরো গাড়ির ট্যাঙ্কি ব্যাঙ্কি সব খোলা হলো। তারপর আমরা একটা মাল আনতে সামনে বাগডোগরাতে গেলাম, খালি গিয়েছি, আমার আরেকটা দাদা এখানে বসেছিল দেখার জন্য। দাদা তখন ফোন করলো যে গাড়িতে পুরো আগুন ধরা দিয়েছে, তাড়াতাড়ি আয়। তখন আসে দেখেছি এই অবস্থা। কতক্ষণ আগে হয়েছিল? এখানে এখন থেকে প্রায় আধা ঘন্টা আগে জাস্ট এইখানে। তোমার নাম? সুদীপ্ত রায়। সুদীপ্ত, বাড়ি কোথায়? মেডিকেল মোড়। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने
फोन करें 9147375444। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenaries. Taste the legacy. Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में एसी मशीन की चोरी कर बिक्री करने के दौरान 3 चोर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के खालपारा चौकी की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी किए गए सामान के साथ 3 चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गणेश पांडे, पंकज रॉय और विशाल बासफोर शामिल है। 18 तारीख की रात महानंदा पारा से एसी मशीन की चोरी के मामले में गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने विवेकानंद रोड से चोरी की एसी मशीन बेचते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरी के 24 घंटे के अंदर चोरी के सामान के साथ 3 गिरफ्तार।
सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। रविवार रात एनजेपी में एक बिस्कुट गोदाम से कई कार्टून बिस्कुट चोरी हो गए थे। सोमवार सुबह शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और मुन्ना मजुमदार, एमडी सरताज और विभीषण पासवान को गिरफ्तार किया गया। चोरी के बिस्किट के कार्टून एनजेपी के माइकल इलाके में एक खाली क्वार्टर से बरामद किए गए। गिरफ्तार चोरों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। যাতে করে পরিবেশটাকে নষ্ট করতে চায় সেখানে পুলিশের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। পুলিশকে অনেক সময় অনেকে অনেক কিছু বলে, কিন্তু এখানে আমি তাদেরকে অজস্র ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের উপরে যে তারা যেন আগামী দিনে এরকমভাবেই সমাজের সেবা করে যায়, এটাই তাদের কাছে আমার অনুরোধ। আপনার নামটা? আমার নাম অমিত ভট্টাচার্য, দেশবন্ধু পাড়ায় থাকি আমি। আর আপনার দোকান? আমার দোকান হচ্ছে 35 নম্বর ওয়ার্ডে নেতাজি মোড়ের পেছনে কাঁচাগুলি এক বিখ্যাত গলিতে আমার দোকান। जंगली जानवरों की तस्करी के प्रयास में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अलीपुरद्वार के फालाकाटा में वन विभाग ने वन्य जीवी तस्करी के आरोप में 2 लोगों काजी सैकत आलम और अशरफ अली को गिरफ्तार किया। सोमवार रात गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने जाल बिछाया और एक जिंदा छिपकली बरामद की। दोनों आरोपियों का कहना है कि जानवर कुछ बिहार से लाया गया था और भूटान में तस्करी की जा रही थी। जल्दापाड़ा और बक्सा क्षेत्र में तस्करी का यह पुराना मार्ग है। आरोपियों को अलीपुरद्वार में कोर्ट में पेश किया गया। टोटो व 4 पहिया वाहन की टक्कर में एक महिला घायल हो गई। घटना सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना अंतर्गत डॉन बॉस्को स्कूल के सामने घटी। घटना में 4 पहिया वाहन चालक को गिरफ्तार कर भक्तिनगर थाने ले जाया गया। इस दिन टोटो चालक रंजित सिंह ने पत्रकारों को बताया कि वह स्कूल के सामने यात्रियों को उतार रहे थे, तभी अचानक एक 4 पहिया वाहन आया और नियंत्रण खोकर टोटो के पिछले हिस्से से टकरा गया। घटना में एक महिला घायल हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 पहिया वाहन चालक नशे में था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। আমি ওখানে প্যাসেঞ্জার নামায় এসে দাঁড়াচ্ছিল, আসে পিছন থেকে পুরো ড্রিঙ্ক করে আছে, দারু হয়ে আছে, পুরো স্পিডে আছে, আমাকে মেরে দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে আসছে। কোথায় মেরেছে? এই জন্মের স্কুলে। না কিসেতে মেরেছে? 4 চাকা। 4 চাকাটা কাকে মারছে? 4 চাকাটা আমাকে মেরেছে। আপনাকে ডাইরেক্ট মারছে? হ্যাঁ, আমাকে মেরেছিল আমার টোটোতে মেরেছিল। টোটোতে মেরেছিল, প্লাস আপনি পিছনে মানে কাস্টমার স্টুডেন্ট মা ছিল, ওদেরকেও মারেছিল। তো মেরে তারা কি আহত হয়েছে? একজন আহত হয়েছে, একজন মহিলাকে আমি দেখছি ওদের এখানে ফেটে গেছে কিছু। আর আমি তো গাড়িতে ছিলাম, আমাকে টেনে নিয়ে আসছে গাড়িটা, ওখান থেকে গাড়িটা টেনে নিয়ে আসছে, লাগায় টেনে নিয়ে আসছে, মানে ছাসা আপনাকে নিয়ে আসছে। তারপরে এখানে এসে থেমে গেছে? হ্যাঁ, এখানে তারপরে সবাই মিলে অনেকে দাঁড়ায়। আমি অনেকে পুলিশ এসে? হ্যাঁ, পুলিশ এসে নিয়ে। আপনার নাম? আমার নাম রঞ্জিত সিং। আপনি কি টোটোওয়ালা? আমি টোটোওয়ালা। अलीपुरद्वार जटेश्वर लीलावती महाविद्यालय के छात्रों ने आरजी कर घटना को लेकर निकाला जुलूस। आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना को लेकर सुदूर गांवों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस मामले के विरोध में अलीपुरद्वार जटेश्वर लीलावती महाविद्यालय के छात्र आज सड़क पर उतरे। छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। आरजी कर मामले में असली दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर संबंधित विश्वविद्यालय से जुलूस निकाला गया। जुलूस जटेश्वर के विभिन्न इलाकों में घूमकर वापस कॉलेज में समाप्त हुआ। ঘটেছে সেটি একটি নিন্দনীয় ঘটনা, খুবই একটি খারাপ ঘটনা। বন্ধুর সাথে যা হয়েছে খুবই খারাপ হয়েছে। তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি আমরা পালন করলাম। কারণ আরজি করে যে ঘটনাটি ঘটেছে, একজন ধর্ষক, সে ধর্ষক, তার দ্বিতীয় কোনো আর পরিচয় হতে পারে না, সেটা আমরা মনে করি। আর দোষীর যদি অবিলম্বে তার ফাঁসি না দেওয়া হয় বা তার থেকে কঠোরতম শাস্তি তাকে যদি না দেওয়া হয়, আমরা পথে আবারও নামবো। এর থেকে আরও বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করব, এই আশা রাখবো। আমার নাম রাহুল সরকার, আমি লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র স্টুডেন্ট। जयगांव पुलिस ने नशीले टैबलेट के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जयगांव पुलिस ने बड़ी संख्या में नशीली गोलियों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अलीपुरद्वार कोर्ट में भेज दिया है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जयगांव पुलिस ने सोमवार की रात जयगांव के भानुभक्त टोल इलाके में एक गैरेज पर छापेमारी की,
जिसके बाद तलाशी के दौरान अशरफ अली नामक एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आज आरोपी को अलीपुरद्वार में कोर्ट में पेश किया गया। मानव भक्ता टोल अग्रसेन भवन का पास में एक बाइक का गैरेज है, वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम है अशरफ अली, वो कुछ माल लेके वहाँ बिक्री कर रहा है। इसी हिसाब से हम लोगों का जेगों का प्लेन क्लोथ टीम और यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर एक टीम करके वहाँ पे रेड किए। रेड करने के बाद में उसका पोजीशन से हम लोग को 1440 टैबलेट्स मिले हैं जो NDPS का तहत में पड़ता है। सर कितना जन पकड़ाया गया? अभी फ़िलहाल एक जोन है अशरफ अली। सर कहाँ से लाया था, क्या करने के लिए? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अभी हम लोग जानते हैं कि कुछ बिहार से लेके आया है। अब फर्दर उसका रिमांड में जब लेके आएंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको इंटरोगेशन चलेगा, फिर हम लोग और आगे बढ़ पाएंगे कि कहाँ से लेके आया, कितना आदमी इन्वॉल्व है, ये सब लेके हम लोग देखें। इससे पहले कुछ अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।